नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं घोस्ट राइडर वुल्वरिन वेपन ऑफ वेंजेंस अल्फा। ये दरअसल में घोस्ट राइडर के इशू नंबर 16 के बाद शुरू होता है और इसमें हम घोस्ट राइडर और वुल्वरिन को एक साथ टीम अप करते हुए देखेंगे। तो यार अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डैनी को बचाने के बाद एक अजीब सा शख्स घोस्ट राइडर से मिलने आता है, जिसके कारण जॉनी ब्लेस घोस्ट राइडर से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता है लेकिन फिर से जुड़ जाता है। तो वही फादर पाइक नाम का बंदा FBI एजेंट से मिलने आता है और कहता है कि वो वेपन प्लस शुरू करना चाहता है। अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम वुल्वरिन की आवाज सुनते हैं जो कहता है कि मैं जॉनी से पिछली बार मिला था और तब वो वही कर रहा था जो वो करता आ रहा है। उसके अंदर एक डीमन है जो है तो खतरनाक, लेकिन वो वेपन है जो उसे अंधकार से लड़ने के लिए मदद करता है। तभी हम जॉनी ब्लेस को देखते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और तब वो पढ़ता है कि एक घर में कुछ रिचुअल के नाम पे मर्डर्स हुए हैं। और तब जॉनी अपनी बाइक लेकर उस घर की ओर निकलता है। तभी जॉनी अपनी बाइक लेकर एक टूटे फूटे से घर के पास आता है जहाँ पर कुछ समय पहले कुछ लोगों को जोड़कर कुछ अजीब सा बना कर रखा था। लेकिन तभी जॉनी महसूस करता है कि उसके पीछे कोई है और तब हम देखते हैं कि वो वुल्वरिन था जो जॉनी के गर्दन पर अपने क्लॉस रखता है और जॉनी से कहता है कि ये फिर से शुरू हुआ है, तो बताओ अब क्या करें। फिर स्टोरी बहुत सालों पीछे जाती है जहाँ हम एक कार को प्रोफेसर एक्स के स्कूल में आते हुए देखते हैं। तभी उस कार में बैठा हुआ बच्चा कहता है कि यहाँ अंधेरा हो रहा है और मुझे अंधेरा पसंद नहीं है। जिस पर वो औरत जो कार चला रही थी वो कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम बस आ गए हैं। ये कहते ही वो औरत अपनी कार स्कूल के अंदर घुसाती है। तभी वे दोनों कार के बाहर आते हैं, लेकिन तभी वे दोनों देखते हैं कि उनके पास कोई आ रहा है और वो कोई और नहीं वुल्वरिन था। तभी वुल्वरिन इन दोनों को देखता है और पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो औरत वुल्वरिन से कहती है प्लीज हमें मत मारो, मेरे दोस्त ने कहा था यहाँ आने के लिए, उसका नाम स्टीवी हंटर है। ये सुनकर वुल्वरिन उस औरत से कहता है कि मैं कोई स्टीवी को नहीं जानता हूँ। जिस पर वो औरत डरते हुए कहती है कि क्या प्रोफेसर यहाँ है। वे उसे जानते हैं, लेकिन तभी प्रोफेसर एक्स वहाँ आ जाता है और उस औरत से कहता है कि मैं हूँ चार्ल्स जेवियर और तुम सबका यहाँ स्वागत है। तभी प्रोफेसर एक्स लोगन से कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं ये संभाल लेता हूँ। लेकिन जाने से पहले वुल्वरिन शक की नजरों से उस बच्चे को देखता है और वहाँ से चला जाता है। तभी प्रोफेसर एक्स उस औरत से कहता है कि मेरे दोस्त को एक्सक्यूज कर देना क्योंकि वो हर किसी पे शक करता है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ मिस एडा फ्लोर्स, चलो आ जाओ मेरे साथ। ये कहते ही चार्ल्स उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। तभी चलते हुए एडा प्रोफेसर एक्स से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि हो सकता है इस बच्चे ने मेरे सामने कहा होगा। तभी एडा उस बच्चे को वहां बिठाकर प्रोफेसर एक्स से बात करने जाती है। तभी एडा प्रोफेसर एक्स से कहती है कि मैं सोशल वर्कर हूँ और मुझे ये केस दिया गया था क्योंकि बाकी जिन लोगों ने ये केस लिया था उन्होंने ये केस छोड़ दिया। ये बच्चा हमारे आश्रम में आया था लेकिन यहाँ भी कुछ काम नहीं बना क्योंकि कोई भी इस बच्चे को नहीं चाहता है, क्योंकि लोगों के अनुसार ये बच्चा सबको डराता है और कुछ अजीब सी घटनाएं इसके आसपास होती है, जैसे कि जानवर का मरना या फिर लोगों के गायब होना। कुछ लोगों का ये तक मानना है कि उन्होंने अजीब सी आवाज सुनी है, एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं है। मैंने टीवी पर आपका इंटरव्यू देखा था जहां आपने म्यूटेंट्स के बारे में बताया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तभी प्रोफेसर एक्स और एडा देखते हैं कि उस बच्चे ने एक क्रीपी सी ड्राइंग निकाली थी। तभी प्रोफेसर एक्स उस बच्चे से पूछता है कि तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। जिस पर वो बच्चा प्रोफेसर एक्स से कहता है कि एक बुरी चीज, ये वो बुरी चीज है जो मेरे अंदर है। ये कहते ही वो बच्चा उस ड्राइंग को फाड़ देता है और कहता है कि मुझे आपको ये ड्राइंग दिखानी नहीं चाहिए थी क्योंकि आप ही मुझे पागल कहोगे। जिस पर प्रोफेसर एक्स उस बच्चे से कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, इनफैक्ट तुमने ये दिखाया इसके लिए शुक्रिया, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि ये ड्राइंग तुम्हारे लिए क्या है। ये कहते ही प्रोफेसर एक्स उस बच्चे के दिमाग में झांकता है, लेकिन अगले ही पल
प्रोफेसर एक्स को जोरदार झटका लगता है और प्रोफेसर एक्स जाग जाता है। तभी ये देखकर एडा प्रोफेसर एक्स से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर प्रोफेसर एक्स एडा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इसे म्यूटेंट समझकर यहाँ लाई ताकि मैं मदद कर सकूं, लेकिन ये म्यूटेंट नहीं है। जिस पर एडा प्रोफेसर एक्स से पूछती है कि अगर ये म्यूटेंट नहीं है तो फिर क्या है, जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है पता नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम्हें किसी सुपरनेचुरल एक्सपर्ट को ढूंढना होगा ताकि वो ही बता सके कि यह लड़का क्या है। ये सुनते ही एडा उस बच्चे को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो बच्चा कहने लगता है कि प्लीज मुझे वापस ऑर्फनेज में मत ले जाओ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। जिस पर एडा उस बच्चे से कहती है कि नहीं, ये प्रोफेसर भी बाकी लोगों की तरह है। ये कहते ही एडा उस बच्चे को कार में बिठाती है और कार लेकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ये सब प्रोफेसर एक्स और वुल्वरिन देख रहे थे और तब प्रोफेसर एक्स वुल्वरिन से कहता है कि ये बच्चा कुछ खास है और डेंजरस भी। जब मैंने उसके दिमाग में झांका तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी गरजते हुए बादल को देख रहा हूँ। ये कहते ही सीन शिफ्ट होती है और हम जॉनी ब्लेस को देखते हैं जो अपनी बाइक स्टंट कर रहा था और तब वो अपनी बाइक लेकर स्टंट मारने निकलता है और लोग ये देखकर खुश हो रहे थे। उसके बाद जॉनी अपनी बाइक बहुत से बस के ऊपर से ले जाने लगता है और तब वो अपनी बाइक तेजी से लाता है और उन बस के ऊपर से ले जाता है, लेकिन तभी उसे बीच में याद आने लगता है कि उसने मेफिस्टो से डील की थी और तब जॉनी को एक डीमन वाला बियर नजर आने लगता है और फिर जॉनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिरता है। यहाँ दूसरी ओर ऑर्फनेज में एडा ऑर्फनेज के डायरेक्टर से कहती है कि मैं आज उस बच्चे को ले गई थी लेकिन कुछ काम नहीं बना, जिस पर वो डायरेक्टर एडा से कहता है कि अब इमोशनल मत बनो, उस बच्चे को यहाँ से निकाल फेंको। यहाँ वो बच्चा अचानक से जाग जाता है और ये देखकर बाकी बच्चे डर जाते हैं। यहाँ डायरेक्टर एडा से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस बच्चे को यहाँ से निकालना होगा, जिस पर एडा डायरेक्टर से कहती है कि ऐसा मत कहो, लेकिन तभी वे दोनों देखते हैं कि सीलिंग पर से खून टपकने लगा था। तभी वे दोनों ऊपर आते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा जिसे ब्रैन कहते हैं उसे छोड़कर बाकी सारे बच्चों को मिलाकर एक अजीब सा मॉन्स्टर वाला पेड़ बन गया था। ये देखकर वे दोनों डर जाते हैं, लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि ब्रैम वहां से गायब हो चुका था। यहाँ वुल्वरिन और कोलोसस चेस खेल रहे थे कि तभी वुल्वरिन को कुछ महसूस होता है, लेकिन तभी कोलोसस वुल्वरिन से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जिस पर वुल्वरिन कहता है कि बाहर कुछ अजीब हो रहा है। यह सुनते ही कोलोसस लोगन से कहता है कि हाँ, यहाँ अंदर भी कुछ अजीब सा हो रहा है। ये सुनते ही वुल्वरिन को गुस्सा आता है और वो पूरा चेस बोर्ड ढकल देता है, लेकिन तभी उनके मेंशन पर बिजली गिर जाती है, जिसके कारण पूरे मेंशन की पावर कट हो जाती है। तभी किटी प्राइड स्टॉर्म से पूछती है कि क्या ये तुमने किया, जिस पर स्टॉर्म ना कहती है, लेकिन तभी वुल्वरिन कैंडल्स लाने के लिए बेसमेंट में जाता है और तब अचानक से डोर खुल जाता है, इसलिए किटी प्राइड बाहर आती है और देखती है कि बाहर ब्रैम खड़ा था, जिसे देखकर किटी ब्रैम से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन तभी वहाँ कुछ हो जाता है, जिसे देखकर किटी डर जाती है। यहाँ लोगन कैंडल्स लेके आने लगता है कि तभी वो देखता है कि किसी ने कोलोसस को उठाकर फेंक दिया था और किटी भी बेहोश थी। ये देखकर लोगन अपने क्लॉस निकालता है और तब लोगन देखता है कि वहां पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर था जो दिखने में डीमन बेयर की तरह था, लेकिन फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि ये डीमन बेयर है या नहीं। तभी लोगन देखता है कि उस बेयर ने स्टॉर्म को बेहोश कर दिया था और प्रोफेसर एक्स नीचे गिरे हुए थे। तब ये देखकर वुल्वरिन उस डीमन पर अटैक कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम जॉनी ब्लेस को देखते हैं जिसे रॉक्सन ने हॉस्पिटल में लाया था। तभी जॉनी को होश आता है और वो डॉक्टर से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। ये कहते ही डॉक्टर वहां से चला जाता है। तभी रॉक्सन जॉनी से कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ, जिस पर जॉनी रॉक्सन से कहता है कि मुझे बाइक चलाते समय कुछ दिखा था जिसके कारण मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गया। तभी जॉनी टीवी पर देखता है कि एक ऑर्फनेज में कुछ बच्चों को मिलाकर एक मॉन्स्टर पेट बना गया है। ये देखकर जॉनी को कुछ होने लगता है और अगले ही पल उसके अंदर से घोस्ट राइडर बाहर निकलने लगता है। यह लोगन अपने क्लॉस उस बेयर के अंदर घुसाता है, लेकिन तभी वो बेयर लोगन को पकड़कर फेंक देता है। लेकिन जब लोगन देखता है तो वो बेयर वहां था ही नहीं, बल्कि ब्रैम वहां खड़ा था। तभी लोगन उस बच्चे की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो बेयर कोई और नहीं बल्कि ये ब्रैम है। तभी लोगन अपने क्लॉस से उस बच्चे पर अटैक करता है,
जिसके कारण वो बेयर बाहर आता है और वो फिर से वुल्वरिन को उठाकर फेंक देता है और फिर वो बेयर वहां से भाग जाता है। ये देखकर लोगन समझ जाता है कि ऐसा कुछ उसने पहले भी देखा है। तभी प्रोफेसर एक्स लोगन से कहता है कि मैं ठीक हूँ और अब जाके उस मॉन्स्टर को रोको। ये कहते हुए वुल्वरिन उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए अपनी बाइक लेकर निकलता है। तो वही दूसरी ओर जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर बन के निकल पड़ता है। यहाँ घोस्ट राइडर अपनी पावर्स के जरिए उस बेयर तक पहुंच जाता है, जहाँ घोस्ट राइडर देखता है कि वो बेयर बात था ही नहीं, लेकिन वहां पर उस बेयर ने वैसे ही लोगों को और जानवरों को मिलाकर एक मॉन्स्टर पेड़ बना दिया था। तभी घोस्ट राइडर देखता है कि वहां पर कोई आ रहा है और तब वहां वुल्वरिन आ जाता है और अपने क्लॉस निकालता है। ये देखकर घोस्ट राइडर अपनी चेन निकालता है और तब शुरू होती है वो फाइट जिसके लिए सब इंतजार कर रहे थे। तभी वुल्वरिन अपने क्लॉस निकालकर घोस्ट राइडर पे छलांग लगाता है, तो वही घोस्ट राइडर अपनी चेन के साथ तैयार था और तब दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। तभी वुल्वरिन अपने क्लॉस से घोस्ट राइडर को मारने लगता है, लेकिन घोस्ट राइडर अपनी चेन से वुल्वरिन को बांध देता है और ऊपर आसमान में फेंक देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें मारने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन तुम कोई इविल नहीं हो। यहाँ एडा ब्रैम को ढूंढने निकले थे कि तभी उसे रास्ते में ब्रैम दिखाई देता है। तभी ब्रैम एडा से कहता है कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, मैं बस फैमिली चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे चाहता है और वो भूखा है, प्लीज मेरी मदद करो। तभी हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि हम दोनों आपस में लड़ने में व्यस्त थे और भूल गए कि हम दोनों का कोई और दुश्मन है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां हम जॉनी ब्लेज और लोगन को देखते हैं जो उस जगह पर एडा और ब्रैम की फोटो देख रहे थे। और तब हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मेरे अंदाजे से ये लाश एडा की है, लेकिन ये दूसरा कौन है ये मुझे पता नहीं, और ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एडा का घर है। तभी लोगन जॉनी से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो जो हमने शुरू किया है उसे खत्म करने के लिए, जिस पर जॉनी हाँ कहता है। और तब हम देखते हैं कि वुल्वरिन और घोस्ट राइडर उस बच्चे को और डीमन को ढूंढने निकलते हैं। और तब हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि फिर एक बार हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो जाएगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है और अब इसके आगे की कहानी हमें घोस्ट राइडर के इशू नंबर 17 में पता चल जाएगी।